भारत की बात के यूट्यूब चैनल पर मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं आशा करता हूं कि आपका त्यौहार बहुत अच्छा गया होगा, मंगलमय गया होगा और आपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से त्यौहार को सेलिब्रेट किया होगा। त्यौहार सभी का अच्छा जाए, ऐसी हम कामना करते हैं। त्यौहार बनाने के बाद साथियों, आज का जो वीडियो है ये किसी टॉपिक से कनेक्टेड नहीं है। ये एक मेरे मन में एक भाव आ रहा था, इसलिए मेरे को लगा कि आपके साथ ये साझा करना चाहिए। दोस्तों, जैसे ही कोई भी त्यौहार आता है, खास करके जब सनातन धर्म से संबंधित या हिंदू धर्म से संबंधित कोई भी त्यौहार आते हैं, तो एक अलग सा ही माहौल, वातावरण बनाने की कोशिश की जाती है। उसी प्रकार से जब आज मैं सुबह उठ के टीवी चलाया और न्यूज़ चैनल या सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, तो प्रदूषण को ऐसा दिखाया गया कि जैसे प्रदूषण जो है वो दिवाली से पहले कभी था ही नहीं और दिवाली के बाद वो एक साथ बढ़ गया। दोस्तों, प्रदूषण जो है किसी भी प्रकार का हो, वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है, होना नहीं चाहिए। लेकिन क्या प्रदूषण के जो कारण हैं ये त्यौहार ही मात्र रह गए हैं? क्या जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, या जो व्हीकल से निकलता हुआ धुआं है, या इंडस्ट्रियलाइजेशन है, या जो हम पेड़ काट रहे हैं, पेड़ लगा नहीं रहे, ये सारा इसका कोई कारण, इसका कोई संबंध पोल्यूशन से नहीं है? आज की वीडियोस जो न्यूज़ में चल रहे हैं वो देखने से तो ऐसा ही लगता है कि जो ये किसी भी प्रकार का पोल्यूशन होता है, चाहे वो नॉइस का है, चाहे किसी भी चीज़ का है, वो सिर्फ और सिर्फ तभी ये जो लोग हैं सेक्युलर और ये लेफ्टिस्ट जो लॉबी है, ये तभी सक्रिय होती है जब कोई हिंदू त्यौहार आने वाला होता है या आके गुजर जाता है। अगर हम बात करें होली की, तो पानी की बर्बादी सिर्फ होली पे ही दिखाई देती है। जितनी ये लॉबी है, इनको अदरवाइज पूरे साल पानी की कोई बर्बादी दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही होली नज़दीक आती है तो इन्हें पानी भी बर्बाद होता हुआ दिख जाता है। जो हमारे गुलाल हैं, हमारे रंग हैं, उनसे इनको केमिकल दिख जाते हैं, इनको जहर दिख जाता है उसमें। दोस्तों देखो, किसी भी चीज़ में रिफॉर्म करना, सनातन धर्म में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे जो त्यौहार हैं, हमारी जो गलतियाँ रही इतिहास में, हमने उन्हें बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया और उन्हें बदला, तभी करके सनातन धर्म जो है वो अजय है, उसका कोई अंत ही नहीं है। क्योंकि टाइम टू टाइम एक रिफॉर्म करने के लिए लोग तैयार रहते हैं। अगर आप बात करें होली में गुलाल की, तो हमने गुलाल को ऑर्गेनिक कर लिया। अगर आप बात करें दिवाली में पटाखों की, तो पटाखों को भी हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि पटाखों से नॉइस पोल्यूशन और जो एयर पोल्यूशन है ये फैलता है, तो इसको हमने ग्रीन कर लिया। और इस बार मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ साथियों, अभी जब दिवाली का त्यौहार खत्म हुआ, बिल्कुल सुबह की बात है, मैं 4:30 बजे के करीब अपना रूटीन जो एक साइकिलिंग का प्रोग्राम मेरा रहता है उस पर निकला, तो हवा में जो महसूस किया, जो वातावरण में महसूस किया, वो बहुत बड़ा बदलाव महसूस किया कि पोल्यूशन का इफेक्ट नहीं दिखा, जो एकदम दिवाली के बाद कुछ वर्ष पहले तक दिखता था। ये चीज़ हम मानते हैं कि दिवाली की अगले सुबह वो पोल्यूशन हुआ करता था, लेकिन अब हमने इस चीज़ का संज्ञान लिया और इस चीज़ को बदला, अपने अंदर एक रिफॉर्म किया, जिसका उदाहरण आज देखने को मिलता है। जब मैं सुबह से अपना वर्कआउट करके वापस आया तो पोल्यूशन का इफेक्ट कहीं देखने को मिला नहीं। लेकिन फिर भी जो ये एक लॉबी है जो सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए बहुत ज़्यादा अग्रसर रहती है, उनको ये बदलाव कभी भी दिखाई नहीं देते। कभी भी उनको, जैसे ही हमारा गणपति विसर्जन का प्रोग्राम आएगा या छठ पूजा का प्रोग्राम आएगा, तो उन्हें वो सारी चीज़ें नेगेटिव याद आनी शुरू हो जाती हैं कि भाई नदी गंदी हो रही है, समुंदर गंदा हो रहा है। दोस्तों देखो, इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए गणपति जो है वो बायोडिग्रेडेबल बनाए जाते हैं, वो थोड़े दिन में घुल जाते हैं पानी में। जब हम विसर्जन करते हैं उसके बाद पानी में ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे ऐसे बदलाव हमने अपने अंदर लेके आए। लेकिन वहीं मैं एक सवाल करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, जो लोग इसे देख रहे हैं और जो ये लेफ्ट लॉबी इसे देख रही होगी, कि आपको क्या सिर्फ एक धर्म से जुड़े हुए त्यौहार ही दिखाई देते हैं? उस टाइम ये लॉबी कहां चली जाती है जब अमेरिका में इतने बड़े लेवल पर जो फायर शो ऑर्गेनाइज होते हैं, तब आप में से किसी ने ग्रीन क्रैकर की या नॉइज पोल्यूशन की कभी भी कोई चर्चा नहीं करी होगी। तब ये लॉबी कहां चली जाती है जब दुबई के बुर्ज खलीफा से इतने ज्यादा फायर शो का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया जाता है, साल में करा जाता है। तब ये लोग कहां चले जाते हैं? तब आपने किसी ने भी कोई ऐसी बात कभी नहीं सुनाई दी होगी। आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, आपको समाज की, आपको प्रदूषण की, हर एक चीज की फिक्र है। मैं पर्सनली तौर पे इसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं कि होना चाहिए, आप जैसे जागरूक लोग होने चाहिए। लेकिन ये जो जागरूकता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये जागरूकता आपकी 365 दिन सभी त्योहारों के लिए, सारे धर्मों के त्योहारों के लिए रहनी चाहिए। तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपके साथ हूं। लेकिन एक धर्म के लोग जो हैं वो अपने अंदर बदलाव भी कर रहे हैं, वो अपने अंदर चेंज भी कर रहे हैं, उस चीज को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। उनको बारी बारी टारगेट करना, ये जो है ये ठीक नहीं है। ये समाज के तंत्र के लिए, समाज का जो एक सामाजिक हमारा एक धागा बंधा हुआ, उसके लिए ठीक नहीं है। मैंने आज तक अपने जीवन काल में कभी भी ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो लोग हैं, जो इस संबंध में बोलते हैं आगे आके, उनके मुंह से कभी ये नहीं सुना कि जब
ईद पे बकरों को हलाल किया जाता है तो उसका जो खून बह के हमारी नदियों में जाता है, नदियों के माध्यम से समुद्र में तक पहुंच जाता है, उसके लिए कभी आपने कोई जागरूकता अभियान चलाया हो, ऐसा मेरे ध्यान नहीं आ रहा। जो कोई साथी वीडियो देख रहा हो और उसको ध्यान हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ऐसा कोई वाक्य, ऐसा कोई न्यूज का देश दिया कि बकरों को जब हलाल करना है तो उसके बाद वहां पोल्यूशन की व्यवस्था जो है वो ठीक रूप से रहे। वो जो वाटर पोल्यूशन होता है, जो खून बहता है, जो जीव हत्या होती है इतने बड़े स्केल पे, तब कोई भी, ना तो कोई डॉग लवर बोलेगा, ना कोई और किसी जानवर का प्यार करने वाला बोलेगा। ऐसा हम भेदभाव क्यों करते हैं कि बकरे से तो हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन वहीं आप किसी कुत्ते के काटने पे उसको डंडा मार दो तो यही लॉबी आपके सामने आ खड़ी हो जाती है। दोस्तों, ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो मेरा जो आज का टॉपिक आज का वीडियो बनाने का जो विषय है वो यही है कि आप एनवायरनमेंट को लेकर सजग रहें, लोगों को जागरूक करें। बहुत अच्छी बात है, हमारी नदियां स्वच्छ रहनी चाहिए, हमारे यहाँ पेड़ उगने चाहिए, हमारे यहाँ वातावरण अच्छा रहना चाहिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए, जनरेशंस के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं मानता हूं और मैं आपके साथ हूं, लेकिन आपका जो अभियान है ये 365 दिन और सभी त्योहारों के लिए होना चाहिए। ये किसी एक धर्म से जुड़े हुए त्योहारों के लिए आप ऐसा ना करें। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि अपना प्रदूषण हटाने का जो एजेंडा है इसे चलाए रखें, लेकिन सनातन को नुकसान पहुंचाने का, सनातन को ठेस पहुंचाने का, एक बहुसंख्यक समाज को ठेस पहुंचाने का जो आपका एजेंडा है इसे कृपया बंद कर लीजिए। क्योंकि भारत जो है, भारत में सब धर्मों के लोग बहुत राजी खुशी से रहते आए हैं, बहुत वर्षों से रहते आए हैं, हजारों सालों की हमारी संस्कृति है। हमारे पास सब धर्मों ने राज किया, मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म का राज ही रहा, ये बदलता रहा। हमने सब चीज को एक्सेप्ट किया, लेकिन इस एजेंडे को आपके को एक्सेप्ट करना संभव नहीं है, ये नहीं हो पाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। जो मेरे साथी, मेरे भाई ने आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, वीडियो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।